हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 8। देखिए चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर को, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। स्मरणीय बिंदु देखिए, अब हमें इसमें क्या क्या याद रखने योग्य हमारी बातें। मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ एक साथ मिश्रित होते हैं। मिश्रण क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ को हम मिला देते हैं। ये पदार्थ मिश्रण में अपने अपने गुणधर्मों को बनाए रखते हैं और परस्पर रासायनिक रूप से विक्रिया नहीं करते। अब दो चीज़ें तो हमने मिला दी है, जैसे पोहे में हमने प्याज मिला दी है तो प्याज का गुण अपना ही है और पोहे का अलग ही है, लेकिन हमने उन दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया है और वो दोनों रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं कर रहे हैं। मिश्रण बनाने वाले भिन्न भिन्न पदार्थ मिश्रण के घटक कहे जाते हैं। जो मिश्रण जो बनाने वाले जो अलग अलग पदार्थ हैं उनको, जैसे जो भी उसमें मिले रहते हैं, एक पोहा हो गया, एक प्याज हो गया, एक मिर्ची होगी, तो प्याज मिर्ची पोहे के क्या हैं? घटक कहलाते हैं। किसी शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के कण होते हैं, उस पदार्थ के सभी घटक एक समान व्यवहार करते हैं। अब जैसे पोहा है तो पोहे में सिर्फ पोहे के ही कण होंगे, उसमें प्याज व्याज और मिर्ची टमाटर नहीं मिला होगा, तो वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। शुद्ध पदार्थ या तो एक तत्व हो सकता है या अथवा एक यौगिक। जो शुद्ध पदार्थ है या तो हम उसको तत्व बोलेंगे या यौगिक बोलेंगे। तत्व सबसे सरल पदार्थ होते हैं जिन्हें और अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जो तत्व होते हैं वो सबसे ही सिंपल पार्ट होते हैं और उन्हें और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ये सभी द्रव के निर्माण खंड होते हैं। जो द्रव्य होता है हमारे आसपास इसी से बना होता है, जो द्रव हमारे आसपास है। अब द्रव्य क्या है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो भी चीज़ स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है वो सभी चीज़ें द्रव कहलाती हैं। ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक रूप से एक निश्चित अनुपात में संयोजित होने से बनते हैं और अपने घटक तत्वों से भिन्न गुणधर्म रखते हैं, वे पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। अब यौगिक क्या होता है? यौगिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्व होते हैं। पहली बात तो दो होंगे या उससे ज़्यादा भी तत्व हो सकते हैं और वो एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। जैसे वाटर है, उसमें क्या है? H2O होता है वाटर, उसमें हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु है। एक निश्चित अनुपात में मिले हैं और ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं। और जो अपने अब ये बन गया, पहले देखो जो H2 है, हाइड्रोजन है, उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, ऑक्सीजन की अलग होती है, लेकिन जब ये दोनों मिला दिए हैं तो इनकी एक तीसरी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको हम यौगिक कहते हैं। खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक ठोस पदार्थ है। अब खनिज क्या है? जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं और ठोस हैं। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये अधिकांशतः यौगिक होते हैं, परंतु कदाचित ये शुद्ध तत्व भी हो सकते हैं। अब जो खनिज क्या है? जो पृथ्वी में पाए जाते हैं अंदर, वो ठोस के रूप में पाए जाते हैं और इनमें एक निश्चित मात्रा होती है। भाई इनके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उनका एक निश्चित संगठन होता है। अब ये या तो यौगिक भी हो सकते हैं, ज़्यादातर तो ये यौगिक होते हैं, लेकिन कभी कभी ये शुद्ध तत्व भी हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।